हेलो बच्चों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप फर्म के बारे में हमने आपको समझाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। इसके बाद शुरू होता है कि पार्टनरशिप में रिकॉर्डिंग कैसे की जाए, ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कैसे की जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जैसा कि 11th में हमने फाइनल अकाउंट बनाया, उस फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया और बैलेंस शीट बनाई गई। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमारा प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट, क्योंकि वह सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का हम बना रहे थे एक फाइनल अकाउंट, तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में सिंगल ओनर होता है। तो जो भी नेट प्रॉफिट आया उसे पूरा का पूरा हमने उसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, बैलेंस शीट में, और वो नेट प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल में बैलेंस शीट में ऐड हो जाया करता था। पर यहां पर पार्टनरशिप फर्म में कई सारे ओनर होते हैं, कई सारे पार्टनर होते हैं। अब क्योंकि वो सभी पार्टनर कैपिटल लगाते हैं फर्म में, तो जो भी नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से आएगा नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट को किस पार्टनर को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए प्रॉफिट, उसके लिए किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाए, उसके लिए हम पार्टनरशिप में दो तरह के अकाउंट हम और एक्स्ट्रा बनाते हैं, जिसमें पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उससे जो नेट प्रॉफिट आता है, उस नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यह एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इज प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। उन पार्टनर्स के बीच में हम जो उस नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसे हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग में दो अकाउंट और ऐड हो जाते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो जैसे पहले बनता था वैसे ही बनेगा, उसके बाद और बैलेंस शीट बनने के पहले दो अकाउंट और बनेंगे, जिसमें एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्पेसिमेन है। इसमें आप देख सकते हैं, इसके डेबिट साइड में, सबसे पहले इसके क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया है उसे ट्रांसफर करेंगे हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिसको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखिए इसमें दिखाया हुआ है क्रेडिट साइड में, बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यहां पर हम जो भी नेट प्रॉफिट आया होगा इसको यहां पर शो करेंगे। क्रेडिट साइड में ही अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स की है और उस ड्राइंग्स पर हमने इंटरेस्ट, हमने मीन्स यहां पर है फर्म ने, अगर उस फर्म ने उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जो भी डीड में लिखा होगा जितने परसेंट के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो भी अमाउंट आएगा हर पार्टनर का वो हम यहां पर शो करेंगे। डेबिट साइड में जो कुछ भी पार्टनर को दिया जाना है, क्योंकि यह अकाउंट, यह प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन
यह अकाउंट क्या है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पार्टनर को जो कुछ भी दिया जाएगा उसे हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही मानेंगे, भले ही किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, कमीशन दिया जा रहा है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, कुछ भी अगर इस तरह की चीज पार्टनर को दी जा रही है तो उसे हम कभी भी एक्सपेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि मालिक को या ओनर को दिया जाने वाला कुछ भी जो अमाउंट है वह एक्सपेंस नहीं हो सकता है। वह क्या होगा? वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही माना जाएगा, भले ही उसे हम किसी भी नाम से जाने, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, किसी भी नाम से जाने, लेकिन वह प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। तो कभी कभी पार्टनरशिप फर्म में जो अलग अलग पार्टनर होते हैं वो ये तय कर लेते हैं कि कौन पार्टनर एक्टिव पार्टनर होगा जो जाके फर्म के ऑफिस में बैठेगा, कौन शोरूम पे बैठेगा, और उसके बदले में उन्हें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा। जो प्रॉफिट का रेशियो है उन लोगों का वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसके बदले में भी उन्हें कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिलना चाहिए। तो वो सैलरी के रूप में हो सकता है, कमीशन के रूप में हो सकता है, लेकिन इस सैलरी कमीशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि वह एक्सपेंस नहीं है फर्म का, क्योंकि वह पार्टनर को दिया जाने वाला अमाउंट है, पार्टनर को दिया जाने वाला खर्चा है, इसलिए उसे हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन मान के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे यहां पर, इसके डेबिट साइड में पार्टनर को जो कुछ भी सैलरी, कमीशन, जो कुछ भी दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसे डेबिट साइड में हम शो करेंगे, और शो करने के बाद उस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हम फर्म के रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हमने फर्म के रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो भी प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन ही कहलाएगा। उसे रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि यहां दिखाया हुआ है, टू रिजर्व। रिजर्व में जितना अमाउंट ट्रांसफर करना होगा यहां पर हम दिखा देंगे। इन सबको देने के बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो वह उन पार्टनर्स के उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो डीड में पार्टनर्स से फर्म के डीड में जो लिखा गया है कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो यह सब बांटने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उस प्रॉफिट को हम उस एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर 3 पार्टनर हैं या 2 पार्टनर हैं या जितने भी पार्टनर हैं, हम उन पार्टनर्स के उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ए, बी, सी जितने भी पार्टनर हैं हम उसमें शो कर देंगे। अब यह जो फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, इसकी जर्नल एंट्री क्या है, ये बना कैसे है, ये कैसे शो किया गया है, इसके बारे में हम आपको इस जर्नल एंट्री में बताएंगे कि ये जो पार्टनरशिप में ट्रांजैक्शंस जो होंगे, यानी जर्नल एंट्री फॉर वेरियस आइटम्स शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो भी आइटम शो हो रहे हैं उसके लिए जर्नल एंट्री किस प्रकार की बनेगी, किस तरह से बनेगी, आप इसमें देखेंगे। जैसे जब भी किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, उनकी कैपिटल पर उनको इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स्ड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम उसको दिखाएंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर पार्टनर की कैपिटल डीड में लिखी गई है कि वो फिक्स है तो हम उसको टू करंट अकाउंट लिखेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। सेकंड एंट्री इसकी होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्री पास होगी, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब इसको देखकर
हम ये जान सकते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाएंगे तो सेकंड एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, इसीलिए आपने स्पेसिमेन में देखा होगा कि यहां पर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया गया था। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया गया है, तो वहां पर इसीलिए जैसे कि लेजर बनाते हैं तो लेजर में पीएल एप्रोप्रिएशन का जो लेजर बनाएंगे हम, उसके डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम शो करेंगे। इसी तरह से यह जो जर्नल एंट्री है, इसी से हम पीएल एप्रोप्रिएशन को बनाते हैं, इसी जर्नल एंट्री से पीएल एप्रोप्रिएशन का लेजर हम बनाते हैं। दूसरा लेजर हमने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में दो अकाउंट बनेंगे, एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ हम इस एंट्री से आपको केवल पीएल एप्रोप्रिएशन में कैसे ट्रांसफर हो रहा है उस लेजर में वही बात समझा रहे हैं। तो पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसी वजह से पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाया गया। सेकंड एंट्री होगी हमारी फॉर पार्टनर्स रेमुनरेशन। अगर पार्टनर को कोई सैलरी दी जा रही है, कमीशन दिया जा रहा है, कुछ भी इस तरह की कोई चीजें दी जा रही हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे? पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये एक बार हमने बता दिया है, इसे हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम तब क्रेडिट कर रहे हैं जब हमारी कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग होगी, और पार्टनर्स करंट अकाउंट को तब हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे जब कैपिटल हमारी फिक्स्ड होगी। और बाकी की बातें इसमें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना आप जान लीजिए कि पार्टनर्स को जब कोई रेमुनरेशन दिया जाता है या कोई सैलरी दी जाती है, कमीशन दिया जाता है, तो हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? पार्टनर्स सैलरी या पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे हम। सेकेंड एंट्री हमारी क्या पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या पार्टनर कमीशन अकाउंट। अब यहां पर आपने देखा होगा कि हमने पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखा था टू पार्टनर्स सैलरी या टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, तो इसी जर्नल एंट्री से वो लेजर हमारा तैयार होता है। थर्ड एंट्री हमारी है फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। सेकेंड एंट्री हमारी होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहां पर आपने ध्यान दिया होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हमने बनवाया था, स्पेसिमेन आपने देखा था, उसमें आपने देखा होगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में हमने लिखा था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। क्या लिखा था वहां पर? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो इससे आप ये जान सकते हैं कि इस एंट्री से पीएल एप्रोप्रिएशन का लेजर बना हुआ है। आपने एक बात ध्यान दी होगी, यहाँ पर जो भी एंट्री हो रही है उस सबकी दो दो एंट्रीज हो रही हैं, और आप देखेंगे कि इसमें जैसे यहाँ पर इसमें आप देख रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें आपने देखा कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक बार डेबिट हुआ है। तो एक बार क्रेडिट हुआ उसी अमाउंट से, एक बार डेबिट हुआ, तो ये एंट्री कट हो जाएगी, कैंसिल हो जाती है। बचता क्या है? सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में बचता है और पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में बचता है। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ उन दोनों अकाउंट के बीच में हमने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में दो अकाउंट बनते हैं, एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यह सारी एंट्री इसी दोनों सारे ट्रांजेक्शन इसी दोनों लेजर में हमारे मर्ज हो जाएंगे, उसी दोनों में ट्रांसफर होके खत्म हो जाएंगे ये। तो आपने देखा फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट के लिए हमने एंट्री आपको बता दी। अगला है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। जब भी कोई बिजनेस हम करते हैं तो उसे हम बिजनेस को हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ अमाउंट हम रिजर्व के रूप में रख लेते हैं, बाकी जो अमाउंट बचता है उसे हम ओनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि बिजनेस को हमें फ्यूचर में और आगे बढ़ाना है, उसका डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पर हम जब रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, इससे भी हम पीएल का एप्रोप्रिएशन ही
मानेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन ही कहा जाता है इसको। तो जब रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन के लेजर में हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू जनरल रिजर्व या रिजर्व अकाउंट। जो भी रिजर्व अमाउंट में हम जो भी अमाउंट हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे वो हम वहां पर शो कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब जो कुछ भी बच जाएगा, इतना सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जितने भी पार्टनर होते हैं उनका जो भी आपस में एग्रीड रेशियो होता है उसमें हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो यदि प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री क्या पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रिएट करेंगे हम यहां पर। अगर लॉस हुआ है यहां पर तो इसके लिए हम एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को यहां पर क्रेडिट करेंगे। तो यदि प्रॉफिट होता है तो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हम शो करेंगे सारे पार्टनर को, उनके रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर लॉस हुआ है तो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में हम उसको शो करेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे जिसमें हम आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर आप लाइक जरूर करें जिससे कि हम जान पाएं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।